फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाइड्रोसिफेलिस के ऊपर, जो कि रहेगा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस और वी कैन से द नर्सिंग केयर प्लान। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिलेटेड टू इंक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज एविडेंस बाय एनलार्जमेंट ऑफ द हेड। आई होप सबको इजीली विजिबल होगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो जाए, उनके साथ भी इसको शेयर करना। सेकेंड है इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज आर्टरी एंड वेंट्रिकल ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय हाइप, क्राई एंड इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। Third one is risk for infection related to invasive procedure of shunt insertion as evidenced by excessive drainage. Fourth one is risk for impaired skin integrity related to altered motor and secondary function. And fifth is risk for developmental complication related to disease condition. Sixth, last but not the least, anxiety related to family caregivers fear of the surgical outcome. And seventh के लिखोगे आप knowledge deficient regarding the hydrocephalus related to care of infant after discharge from hospital. I hope आपको ये नर्सिंग डायग्नोसिस समझ आ गए हैं। अब हम इसके नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे प्रॉपर। फर्स्ट हम बनाएंगे इन्फेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन के लिए। तो इसमें सब्जेक्टिव मदर ऑफ न्यूबॉर्न सेज दैट शी इज़ वेरी इरिटेबल एंड क्राइंग। ऑब्जेक्टिव डाटा में कैसे करेंगे? ऑब्जर्व वाई द लेथार्जिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड एंड हाई पिच क्राई। गोल रेस्टलेसनेस एंड हाई पिच क्राई ऑफ द बेबी विल बी रिड्यूस। प्लानिंग एंड रैशनल देखना, असेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट टू चेक द इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द बेबी। Second, assess the neurological status of the child to check the changes in the mental status. Assess the intake and output of the child to check the bladder and bowel functioning. Place the baby in the comfortable position to provide the comfort to the baby. And evaluation में restlessness and high pitch cry of the baby is reduced to some extent. Second रहेगा risk for infection के लिए subjective, it include vital signs of the child. And objective data, observe the site of the itching, redness for the discharge and assess for hypothermia. गोल के रहेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस। इंटरवेंशन, असेस द वाइटल साइंस ऑफ द चाइल्ड टू चेक फॉर एनी अल्टरेशन इन द बॉडी। असेस द साइट फॉर डिस्चार्ज एंड एडिमा टू चेक द साइन ऑफ द इन्फेक्शन। एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स टू द चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन ऑफ द चाइल्ड टू मेंटेन द हाइजीन एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एंड ये इवैल्यूएशन। अब हम सेकंड थर्ड बनाएंगे रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी के लिए। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये लिख लेना जो मैंने सेम एज रिस्क लगाया। अब रिस्क है तो रिस्क में हम लोगों को सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। गोल यहाँ पे ये रहेगा। प्लानिंग और रैशनल चेक कर लीजिएगा आप कि इसमें क्या प्लानिंग और क्या रैशनल है, ठीक है। और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए जिससे आपको हेल्प हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से मतलब टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। कोई असेसमेंट चाहिए होगी, सॉरी असाइनमेंट चाहिए होगी तो भी आप बता सकते हो, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो अब थर्ड फोर्थ देखना भी आपका एंजाइटी के लिए रहेगा डायग्नोज। और इसमें आप सब्जेक्टिव डाटा ये बना लेना और देन ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। ये गोल, प्लानिंग, रैशनल। आई होप सबको दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा होगा। जब हम लोग अपने स्टडी टाइम में थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए ये सब शेयर करूं ताकि आपको हेल्प हो सके, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इन सबको हम कहाँ से ढूंढें, क्या करें। तो ईज़िली प्रोवाइड हो जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है आपके क्लिनिकल टाइम में भी। फिर लास्ट आप नॉलेज डेफिशिएंट के ऊपर बना देना यहाँ पे सेम ऐसे, ठीक है। और गोल, इंटरवेंशन, और ये देखिए ये ऐसा मत सोचना कि ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा 5-6, मैं हमेशा ही 5-6 बुक्स को रेफ़र करके ही बनाती हूँ। तो आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अब इसकी मैं हेल्थ एजुकेशन बता दूंगी साथ में ही। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेरा जो पुराना चैनल था वो किसी रीज़न की वजह से मैंने उसको बंद करा है, मतलब वो चला ही है, बंद नहीं है वो चैनल। और पर मैं उसमें वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं इसमें डालती हूँ। तो इसमें आप कमेंट किया करो क्योंकि उसमें मेरे को पता नहीं लगता कोई कमेंट करता है तो। और फिर उसमें